Good morning. Myself Ram Ryan, Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from Silli Polytechnic. Today is the dated on 22 January 2022. Today's subject is advanced surveying, and today is the topic of trigonometrical leveling and trigonometrical leveling problems. So let's start now. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. तो प्रीवियस क्लास में हम आपको क्वेश्चन दिए थे, किनका किनका बन गया है परमिशन कर देते हैं, आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं जिनका हो गया है. Enable waiting room, sound, participants not trouble. Multiple participants can be. सर आप बोले थे पीडीएफ भेज देंगे, अभी तक नहीं भेजे. अच्छा, पीडीएफ कल मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इसलिए हम आज भी क्लास नहीं भेज पाए. सर भेजे ना क्लास? अब तो ध्यान नहीं दिए थे सर. नहीं, कल क्लास लेने के बाद तो मेरा मोबाइल थोड़ा गिर गया था, तो आपका स्क्रीन थोड़ा खराब हो गया. ठीक. आज क्लास का एंड में हम दिखा देंगे सबको आंसर कितना कितना किसका है. तो क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दिख रहा सभी को? कल क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन. आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा. फिर एक टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट के बाद फिर आपका स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर. किनका किनका बन गया? इसके से बन गया है. चलिए, जिनका भी बना है दिखाइए, शेयर कीजिए. सुमित नहीं बना सर. क्यों? बहुत हार्ड था ना? क्या बात क्या है, क्यों नहीं बना? रामानंद रामानंद नो सर, नहीं बना. क्यों? शशि बना है? शशि सर ये कल का क्वेश्चन है सर. हाँ, कल क्वेश्चन दिए थे लास्ट टाइम. सर कल तो हम क्लास ही नहीं किए थे. ये सब क्लास समझ में नहीं आया था सर, नेटवर्क इशू के चलते बार बार मतलब बहुत दिक्कत हो रहा था. वेरी गुड. और कुछ ऐसा आंसर नहीं दे सकते उससे? बहुत अच्छा आंसर दिए, नेटवर्क सर नहीं. सर एक्सक्यूज नहीं देते सर, इसलिए बाहर कुछ बोल भी नहीं पाते क्लास में. अच्छा, तुम्हारे साथ थोड़ा प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट, काव्या. काव्या, क्वेश्चन दिए थे पिछला क्लास में, आपके पास स्क्रीन के ऊपर में है. जब इतना टाइम हम लिए थे लिखने के लिए, तो हम सारा कुछ क्वेश्चन के बारे में बताए थे कि कैसे उसको निकालना भी है, क्या क्या दिया हुआ है, सारा कुछ हम डिटेल्स बता चुके हैं. काव्या क्लास में हो? यस सर, हाँ, क्लास में ही है सर. क्लास में है तो बनाई हो? नहीं सर. क्यों? सर एंगल ऑफ डिप्रेशन को निकालने नहीं आ रहा था सर. हम बनाने का ट्राई किए सर, पर चलो, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं निकाल ली है, बाकी तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन से निकाल दी है.
हाँ वहाँ उधर सर समझ में आ रहा था सर, बट पूरा नहीं बना पाए सर, जहाँ तहाँ मतलब कि समझ नहीं आ रहा था हमको, बनाने की कोशिश किए सर। कितना बनाने की कोशिश की, क्या क्या बनाने की कोशिश की, कुछ तो बताओगे? सर ये जो ट्रायंगल है ना सर, जो ट्रायंगल का नेमिंग किया उसके बाद वो सारा बनाए, उसके बाद फिर हमको प्रोसेस आगे का समझ में आया सर। वहां तक आप किए, उसके बाद नहीं बना पा रहे? राजा को ज्वाइन कर लीजिए सर, ज्वाइन नहीं Yes, हो sir. पा रहा है वो। पार्टिसिपेंट्स तो हम खोल के रखे हैं, राजा क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहा? साहिल सोना का भी म्यूट में है। हम सबको फ्री कर दिए, मतलब कि कोई भी अब ज्वाइन कर सकता है। हम जो मेरे लिंक पे आएगा वो लिंक के थ्रू कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हम किसी को ऐसा नहीं है वेटिंग रखे हैं, ठीक है? वेटिंग रूम नहीं है मेरे पास। सर कोई दूसरा लिंक में घुस गया है सर, वो आपका लिंक में अभी नहीं घुसा है, कोई दूसरा ही लिंक में घुस गया है। अच्छा अच्छा, इसीलिए नहीं खुला। उसको बोल दो कि इस लिंक पे आ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कहाँ घूम रहे थे? सर दूसरा लिंक में टैप हो गया था, सब सोचे ज्वाइन क्या नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, तो सही लिंक। कहाँ है राजा, कहाँ रास्ता भटक जाता अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? जिसको दिए थे बनाने के लिए, ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे शेयर है। कौन कौन बना के आया है हैंड राइज करो। जो ट्राई भी किया हो वो भी हैंड राइज करेगा। हम स्क्रीन करके उसका देखेंगे कि क्या क्या ट्राई किए हो। कल हम बताए थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताया कल। बना आर्यन? सर हम पिछला क्लास नहीं आए थे, नहीं आया था। सुशील? मेरा भी फोन खराब था सर। एमडी सुहेल अंसारी? नहीं बनाया। मुकेश कुमार? नो सर, नहीं बना सर। निशिल शर्मा? नहीं बनाया, हम पिछला क्लास में नहीं आए थे सर। क्लास में आए ही नहीं थे। सर वो दादा एक्सपायर कर गए इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट राजीव कुमार। राजीव कुमार? नहीं बनाया सर। क्यों? रोशन राय? रोशन राज राय बोल रहे हैं। रोशन राज? शशि कुमार? एयरटेल 26? हाँ सर, क्लास में नहीं थे सर कल। कल क्लास में नहीं थे? एक दिन क्लास आते, एक दिन क्यों नहीं क्लास आते आप लोग, जिनका जिनका इस तरह से है? साहिल सर सोना? वैक्सीन पड़ा था मम्मी को सर, लेके गया था। साहिल सोना? करमचंद तो कल क्लास ही नहीं आया था, आज आया है। सौरभ कुमार महतो 45? यस सर। क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, क्वेश्चन बना है? नो सर। चलिए अभी सब कोई ट्राई कीजिए। आपको 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं सभी को। 5 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। सभी को जल्दी से इसको बनाइए और आंसर भेजिए, स्क्रीन पे शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, उसके अनुसार लेना है। मतलब यहाँ पर दिया हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या? डिप्रेशन तो उसके प्लिंथ लेवल है। मान के चलिए ग्राउंड लेवल से ज्यादा डाउन में चला गया, यानी कि जो हम फिगर डायग्राम बनाया है वो जो ओ है, ये वाली ओ है, ये ओ थोड़ा सा और नीचे होता तो ये प्लिंथ लेवल से और नीचे चला जाता, प्लिंथ लेवल के पास आ जाता। प्लिंथ लेवल से ये जितना डिप्रेशन में गया है वो 4 डिग्री गई है, लेकिन इन दोनों 9 है, ये 12 है। इससे पता चल रही है कि कितना हाइट पे है। ठीक है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल है, मतलब 3 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ओ बी सी और एक है ओ ए सी, फिर है आपका ओ डी सी। ठीक है, ये आपका 3 ट्रायंगल है इसके अंदर में। ये 3 ट्रायंगल के अनुसार बना सकते हैं।
ये डिस्टेंस आपको यहाँ अलग अलग करके दिखाया गया। ये h1 मान लिए है, तो h2 ये टोटल कितनी होगी, h टोटल h होगी। ये 9 मीटर तो पहले से दी हुई है कि इसकी हाइट इतनी है, लेकिन बिल्डिंग की हाइट पहले से पता था कितना है, लेकिन ऊपर में जो आपका दी हुई है टावर का हाइट, वो 9 मीटर पहले से दी हुई है, छत के ऊपर में बना हुआ है। इसके अनुसार आपको निकालनी है ट्रायंगल ओ बी सी के थ्रू एक इन ट्रायंगल करके निकालिए, tan थीटा लगा कर निकालिए, 9 लगाइए। ये हाइट h1 है, तो डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस यहाँ ऊपर में d है, सिमिलर सभी का डिस्टेंस कितना आएगा, d आएगा, उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी से बनाइए, 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में। जिनका बन जाएगा वो हैंड राइज करेंगे कि हमारा बन गया है, हम उनको परमिशन करेंगे कि आप अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। ट्राई कर रहे हो, यस सर नो, कुछ तो बोलो। यस सर। चलो ट्राई करो। ट्राई करो, आज एक न्यूमेरिकल और करनी है, इससे भी ज्यादा टफ है, ये तो कुछ टफ नहीं है, इससे ज्यादा टफ वाला न्यूमेरिकल करनी है। अगर न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो आने वाला प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व करेंगे। हो रहा है, यहाँ पर से दो ट्रायंगल मान लो, एक के आपका पहला फाइनल मान लो कि आपका जो दिया हुआ OBC, उसको हम लोग मान लेते हैं आपका इक्वेशन नंबर 1 जो आ रही है 9 डिग्री इक्वल टू h1 बाई डी। देखो h1 बाई डी है, तो h1 बाई डी को हम लोग मान लिए, उसको हम लोग जो इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर होगा d tan 9 h को हम लोग h निकाल रहे हैं, तो h1 निकाल रहे हैं, तो d tan 9 डिग्री हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपका जो सेकंड है उसमें हम लोग निकालते हैं, सेकंड कौन सी है, तो O A और C, उसमें भी आपका उसी से निकालेंगे, तो लेकिन उसमें जो आपका आपका 9 भी दी हुई है और h1 डिस्टेंस भी दी हुई है, h1 डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो हम लोग जो h1 की डिस्टेंस जो यहाँ पर लिखे हैं D9 थीटा 9 डिग्री, तो 9 डिग्री को D tan 9 डिग्री जो लिखे हैं वो उस जगह पर पुट कर देंगे, तो हमको इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग D आपका ये आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। बन रहा है, यस और नो, बनाइए बनाइए। बॉय लोग से पहले गर्ल्स लोग पहले बना कर दिखाओ, बॉय लोग को पीछे छोड़ दो। आंसर सबसे पहले गर्ल्स लोग का आना चाहिए। सभी का बन रहा है। चलो सभी कोई क्वेश्चन और ये डायग्राम बना लो, ताकि हम डायग्राम हम दोबारा हम जो है बनाकर दिखा नहीं पाएंगे, और डायग्राम का हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हेलो सर, हाँ बोलो।
सर ये ट्रायंगल लेंगे ना सर, ओ बी ए सर, हाँ तो सर इसमें ओ बी को डी मानेंगे ना सर? ओ बी ए, ओ बी को क्या माने? डी। ओ बी ए, देखो ओ बी बी क्यों लेंगे, ये डिस्टेंस को क्यों ले रहे हैं, ये तो हमारा छत का एंगल है, ये तो हमारा लाइन है, इसको हम लोग को टोटल लेना है ना। ये आपका तो ये स्टाफ रीडिंग जो भी आएगी, ये तो हमारा जो लाइन ऑफ कोलिमेशन यहाँ पर जो मिडिल पोर्शन में है, ये वाला लाइन, इसी लाइन से तो सबको ले रहे हैं ना। ये क्या लिए हैं, ये थीटा का डिग्री कहाँ से कहाँ तक दिखा रही है, ये आपका दिखा रही है ओ सी ए का डिस्टेंस, तो बी आप क्यों ली है, बी को नहीं लेना है। अब जो ये डिस्टेंस है बी सी पॉइंट से लेनी है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, हाँ देखो गड़बड़ हो जाएगा फिर, तो गड़बड़ नहीं करनी है। हम बस मेरा भी हम बार बार बी को ही ले रहे थे सर, इसलिए नहीं बी को नहीं लेनी है, बी को लेंगे तो फिर आपका यहाँ ये जो एंगल यहाँ से लेकर ये वाला जो फर्स्ट एंगल ले रहे हैं, ये हमारा नहीं लेना है। ये देखो यहाँ पर टोटल पहले से दी हुई है कि ये जो आपका डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जो डॉटेड लाइन दिखा रही है, ये लाइन से ही सब कुछ तो है। ये डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो गई, और इसको भी ऐड कर देंगे तो ये हमारा एच हो जाएगा, यानी कि जो ये आपका टावर का हाइट होगी, ए हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट आ जाएगा। तो ए पॉइंट को लाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बी पॉइंट जो है पहले से रेफरेंस पॉइंट दी हुई है, जो छत का हाइट है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 9 मीटर ये पहले से दी हुई है। लेकिन तब हम लोग क्या किए कि इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस हमारा नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये मिडिल पोर्शन है, तो इसको हम लोग h1 मान लिए, और ये नीचे वाला को डिप्रेशन को h2 मान लिए। इसके अनुसार ये h डिस्टेंस जो यहाँ पर है, वो h डिस्टेंस को हम लोग मान लिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये h हो गया। तो ये h हम लोग जब भी इस पॉइंट से निकालेंगे तो ये डिस्टेंस अलग निकलेगा, ये डिस्टेंस भी अलग निकलेगा, ये वाला टोटल तो ये आपका दी हुई है, इसके अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। सर हाँ डी 171 मीटर है क्या? D1 डी 171 मीटर है क्या? D1 कैसे, तो D to D है, D1 कैसे होगा, D2 D1 नहीं सर, डी बोल रहे हैं, 171 है। 171 नहीं, सर डी 150 है क्या? 166 है, 166.37 ये हमारा आ रहा है दोनों इक्वेशन को मिलाने के बाद। सर मेरा 170 आ रहा है सर। जस्ट मिनट, हेलो कॉलेज में, हाँ चलो तब नहीं बना है तो हम ट्राई करें। सर एच 32.9 है। एच कौन सी एच, ये टोटल एच सर टोटल एच कितनी, 32.93 37.93 आई है। चलो सबको डायग्राम बना लिए हैं, अब आगे बढ़े। हमको वीडियो ऑफ करने दो तब जाकर अच्छा आएगा, क्योंकि ये स्पेस ले ले रहा। स्टॉप शेयरिंग, न्यू शेयरिंग, व्हाइट बोर्ड, नेक्स्ट, चलते हैं क्लास में। देखो सभी के पास डायग्राम होना चाहिए, सब डायग्राम बना लिया होगे तभी समझ में आएगा। हम सिंपल एक डायग्राम बना दे रहे हैं आपको यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ये ओ पॉइंट थी, ठीक है। ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, ठीक है। ओ से एक डिस्टेंस, दूसरा यहाँ पर छत का डिस्टेंस, 2 पॉइंट हुई, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन था,
ठीक है, यहाँ से हम लोग लाइन मान लेते हैं एक, ठीक है, दूसरी लाइन यहाँ से, दूसरी लाइन डिप्रेशन का था ना, डिप्रेशन का था यानी प्लिंथ लेवल का, ठीक है, ये हाइट यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये डिस्टेंस अलग था, ये डिस्टेंस आपका 9 मीटर दी हुई थी, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस जो है आपका ये 9 मीटर दी हुई थी, ये हमारा h1 माने थे इसको, और इसको h2 माने थे, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसको हम लोग h माने थे। ये पॉइंट थी A, ये थी B, ये थी C और ये थी D, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हम लोग D माने थे इसको, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग इक्वेशन बाइक से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल OBC, OBC कौन सी ट्रायंगल होगी, तो ये ट्रायंगल देखो OB और C, ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, सबका दी हुई है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि इसकी दी हुई थी 12 डिग्री और इसकी दी हुई थी 9 डिग्री, ठीक है, और इसकी दी हुई है 4 डिग्री, सबका दिया हुआ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन ट्रायंगल OBC इक्वल टू यहाँ पर आ गया 9 डिग्री इक्वल टू h1 बाई ये टोटल डिस्टेंस कितनी है D, डिस्टेंस D पे ये हम निकालेंगे, तो इसमें से h1 हाँ ठीक है, वेरी गुड। टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी है 37.9 आया है, आर्यन का आ गया है। तो अब देखो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसको हम लोग D इंटू कर देते हैं 9 डिग्री, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लोग इक्वेशन आपका इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल OA और C, OAC समझ में आ गया। OAC कौन सा बात कर रहे हैं, देख लीजिए डायग्राम में, OA और C ये थी, ये लाइन पूरा टोटल को हम लोग B नहीं ले रहे हैं, OAC ले रहे हैं। तो OAC में हमारा कितना है इन ट्रायंगल, तो इसमें भी सेम आएगा 10 12 डिग्री, तो 10 12 डिग्री इक्वल टू 9 प्लस h1 डिवाइडेड बाय D। तो हम लोग यहाँ से D निकाल, आपका h1, हाँ तो यहाँ पर से हम लोग इंटू कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्या आ रहा है कि D10 12 डिग्री इक्वल टू 9 प्लस h1 ये हो गई 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 में से हम लोग इक्वेशन से कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब जो आएगा वो कैसे आएगा, G10 12 डिग्री। अब ये आपका 2 में हम लोग H1 को पुट कर दे रहे हैं, जो आपका ये वाला जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग कहाँ पुट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं 2 में। तो इक्वल टू 9 प्लस h1 का वैल्यू कितना है, देखो h1 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ये h1 का वैल्यू है, इस h1 को वैल्यू को हम लोग यहाँ पर D10 9 डिग्री है उसको हम लोग पुट कर दे रहे हैं, प्लस D10 9 डिग्री, ठीक है, D10 9 डिग्री, यहाँ से हमारा D निकल कर बाहर आ गया, D कितना आया है, यहाँ पर से D निकालो, आ जाएगा सर 166.15 166.15, ठीक है, 166.15 आ गया है हमारा D। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 थी, ये 1 है, उसमें हम लोग पुट कर देते हैं, देखो कैसे,
इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे आपका डी का वैल्यू H1 इक्वल टू डी कितनी आई है 166.15, ठीक है 166.15 tan 9 डिग्री, ठीक है tan 9 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, चलिए पुट करके जल्दी से बताइए 26.3 कितना 26.3 26.3 आया 26.3 आ गया। अब हम लोग को चलो यहाँ पर H1 की वैल्यू निकल गई, H1 की वैल्यू हमको पता चल गया, H1 के साथ हमारा D की भी डिस्टेंस, D की भी हमारा निकल गया, ठीक है D कितनी आई है 166.15, ये H1 की वैल्यू कितनी आई है तो यहाँ पर आया है 26.3, ये कोई टफ नहीं था, बहुत इजी था, लेकिन आप लोग ट्राई नहीं करते हो। अब हम लोग को क्या करना है कि अब H2 निकालनी है, H2 निकालने के लिए यहाँ पर जो है डिप्रेशन डी ही लिखी हुई है, तो डिप्रेशन डी के लिए यहाँ पर जो भी होगी इन ट्रायंगल ओसीडी इन ट्रायंगल ओसीडी tan 4 डिग्री इक्वल टू H2 बाई डी, तो डी हमारी कितनी है, डी भी पता है, 4 डिग्री की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, H2 इक्वल टू कितना आया, H2 इक्वल टू डी tan 4 डिग्री, पुट करके बताओ कितना आ रहा है 166.15, रुक जाओ 166.15 tan 4 डिग्री इक्वल टू कितना आ रहा 11.6, वेरी गुड 11.6 आया। अब हमको देखो H1 निकल गई, H2 भी निकल गया, तो टोटल बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है तो H इक्वल, अरे कहां चला गया, यहाँ H इक्वल टू क्या आ जाएगी H1 प्लस H2, ठीक है H1 H2 कितना आ रहा है यहाँ पर 26.3 प्लस 11.6 कितना आया 37.9, यही हमारा H टोटल जो है बिल्डिंग की हाइट है, यही तो निकालनी थी 37 पॉइंट हाइट, यही तो हमारा निकल गया। क्या दिक्कत था आप लोगों को, देखो शुभम का भी निकल गया ना, आसान था, ना यस सर, तो क्यों नहीं बन रहा था, स्टार्टिंग ही गलत था सर मेरा, स्टार्टिंग ही गलत। देखो अब आप लोगों को सिर्फ दे दिया जाए कि हाँ सब कुछ बनाकर अब आप खा लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए खाना, तब आप खाइए, तब और स्वादिष्ट लगेगा। अब ऐसे तो आप मेस में बोलिएगा मेस में तो वो बनाता है, मेस में तो वो बनाता है, लेकिन आप खुद से अगर आप उससे भी खराब बनाइएगा तो लेकिन वो टेस्टी लगेगा, क्यों, क्योंकि आप खुद से ट्राई करके बनाए, हम तो बनाएंगे नहीं सर, नमक डालना भूल गया सर, इसलिए टेस्ट नहीं लग रहा। तो अब किसी को कोई इसमें डाउट नहीं है, सभी का बन गया, कितना इजी था, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग सबसे इजी चैप्टर है, आप लोग झूठ मूठ का उसको टफ समझ रहे हैं, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और देते हैं, उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर दिए तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक में मतलब किसी भी पोर्शन से आपका क्वेश्चन आएगा, आप बना सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन लिखिए। सर लेट लगेगा लेकिन आंसर जरूर बनाएंगे, क्या सर लेट लगेगा लेकिन आंसर जरूर बनाएंगे, जरूर, क्वेश्चन यहां से लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कलर चेंज कर देते हैं ताकि जो है अच्छा रहेगा,
ब्लू कलर से लिखते हैं। To get the RL of भैया 10 मिनट बचा है। RL of a point RL of point Q, a point Q on top of a church reading were taken। क्वेश्चन लिखते जाइए, आगे आपके पास टाइम कम है, फिर डिलीट हो जाएगा, फिर हम दे नहीं पाएंगे। फ्रॉम 2 point P and Q नहीं, P and R angle QPR equal to 42 degree and angle PRQ equal to 37 degree। vertical angle from R to Q is 19 degree if staff reading सर एंगल QPR कितना लिखे सर? 42 डिग्री की 49 है सर? 42 डिग्री, ये 42 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। टेकन लास्ट में टेकन लिखा हुआ, ठीक है। टेकन फ्रॉम the benchmark of RL equal to 250 meter or 3.62 meter and and 2.45 meter from station P and R respectively, RESPECTIVELY, ठीक है, respectively। P R equal to 240 meter, A
कैलकुलेट सौरभ सर थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर, स्टेशन पी एंड आर के बाद। रिपीट कर रहा है। पी आर के बाद यहाँ पी एंड Yes, स्टाफ sir. रेटिंग पी आर हमको लिख लेने दो, फिर से टोटल आपका कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखो टू गेट द आर एल ऑफ ए पॉइंट, आर एल ऑफ ए पॉइंट क्यू, ठीक है। ए पॉइंट आर एल ऑफ पॉइंट क्यू होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ए नहीं होना होगा। आर एल ऑफ पॉइंट क्यू ऑन द टॉप ऑफ चार्ज, यानी कि टॉप ऑफ चार्ज रीडिंग वेयर टेकन वर्टिकल एंगल, वेयर टेकन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट कौन सी होगी, P एंड R, फिर उसके बाद R के बाद कॉमा, P एंड R के बाद कॉमा, फुल स्टॉप, एंगल P ने एंगल QPR इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल PRQ इक्वल टू 37 डिग्री, वर्टिकल एंगल फ्रॉम R to Q is 19, ठीक है, 19 डिग्री, फुल स्टॉप। इफ स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम द बेंचमार्क ऑफ RL इक्वल टू 250 मीटर, ठीक है, 250 मीटर। उसके बाद लिखा हुआ है R 3.62 मीटर एंड 2.45 मीटर, यानी कि जो RL ऑफ बेंचमार्क दी हुई है, जिसका भी RL ऑफ बेंचमार्क, इसको बोलते हैं आपका बेंचमार्क, बेंचमार्क आपका 250 दी हुई है, तो यहाँ पर 2 रीडिंग दी हुई है, एक दी हुई है 3.6 और दूसरा दिया हुआ है 2.45, ठीक है, एक हो गई 2.45 और एक दूसरी है 3.62, ठीक है, यही R लिखा हुआ, इसका मतलब यही है, R हो गया इतना इतना, फ्रॉम स्टेशन P एंड R रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली P एंड R रिस्पेक्टिवली, PR इक्वल टू 250 मीटर, यानी कि आपका अगर पॉइंट भी दी हुई है तो यहाँ से अगर ये लाइन बन रही होगी PR, ठीक है, यहाँ से इसको P मान लिए, इसको R माने हैं, तो ये PR जो लाइन बन रही है, ये डिस्टेंस बता रही है कितनी, 240 मीटर। तो इसको हम लोग नीचे लाइक करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, कैलकुलेट RL of सर कटने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। RL of Q लिखो क्वेश्चन, R of Q एंड दूसरा एंगल कौन सी होगी, बी में हम लोग क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन P to Q, यही आंसर क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया, ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द RL ऑफ Q, पॉइंट निकालनी है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ P एंड Q, 2 पॉइंट निकालना है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसको निकाल कर आपको दिखानी है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ, लिखिए, बनाइए और बनाकर नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा। तो इसके बाद ज्वाइन नहीं होना है सर? यस, ज्वाइन होना अभी। तो आप बोले नेक्स्ट क्लास में दिखाने से बना के। तो नेक्स्ट क्लास वही होगा ना, ज्वाइन करेंगे तो नेक्स्ट क्लास। रिज्वाइन करना, मैसेज नहीं कर पाएंगे हम ग्रुप में, ऑटोमेटिक सब कुछ रिज्वाइन कर लेंगे,
हम ग्रुप में मैसेज नहीं कर पाएंगे। चलो